नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रो-ट्रैवल.com पे। और कालचक्र के जो 5वीं राशि है सिंह राशि, उसका नवंबर महीना कैसा गुजरेगा। चूँकि चंद्रमा जिसका 5 अंक में है, उसके लिए वीडियो लाभप्रद हो सकती है। उसकी सिंह राशि हुई चंद्र राशि के हिसाब से, और उसके लिए कैसा गुजरेगा आने वाला नवंबर का महीना, उस पर आधारित वीडियो है। देखा जाए तो बार बार मैं कहता हूँ कि गोचर की कुंडली जो होती है, यानी गोचर पर आधारित जो कुंडलियाँ बनती हैं या जो फलादेश बताए जाते हैं, वो आपके तात्कालिक जीवन के बारे में बताए जाते हैं कि आने वाला कल का दिन कैसा रहेगा या आने वाला अगला महीना कैसा रहेगा। ये सारी चीज़ें गोचर ही बताता है। लेकिन ओवरऑल कैसी चीज़ें रहेंगी आपके, यानी पूरे अपने जीवन काल में आप किस तरह के आदमी रहेंगे, कितने पद और प्रतिष्ठा पाएंगे, कितना मान सम्मान पाएंगे, ये आपकी नैसर्गिक कुंडली बताती है। तो गोचर कुंडली बताई इसलिए जाती है कि तात्कालिक क्या चल रहे हैं, आपके ग्रहों की स्थितियाँ किस तरह से प्रभावित करें, ये आपको पता रहे। तो नैसर्गिक कुंडली और गोचर कुंडली मिलाना ज़रूर चाहिए। नैसर्गिक कुंडली में कोई ग्रह बड़े ही ख़राब हैं, लेकिन गोचर में थोड़े अच्छे हो गए या कह सकते हैं उच्च के हो गए, तो मध्यम फल मिलेगा। जबकि नैसर्गिक कुंडली में बड़े ही उच्च के हैं और गोचर में ख़राब हैं, तो भी मध्यम फल मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि नैसर्गिक कुंडली में बड़े ही उच्च के हैं, गोचर में भी उच्च के आ गए, तो उस ग्रह से संबंधित जो फल हैं आपको बड़े ही अच्छे मिलते हैं, बड़े ही शानदार मिलते हैं। तो गोचर की कुंडली देखें, उसका फलादेश आप सुने, और नैसर्गिक कुंडली को भी ज़रूर देख लिया करें। तभी चीज़ों का जो एक सटीक जो कह सकते हैं फलादेश मिल सकता है, एक सटीक उसका कॉन्सिक्वेंस आपको मिल सकता है। तो सिंह राशि को ले लें यदि हम, नवंबर महीना कैसा गुजरेगा, तो देखा जाए तो राहु और केतु को देख लें यदि हम सिंह राशि के लिए, जो कि लंबे समय तक के लिए हैं, 12 अप्रैल तक ऐसे ही रहने वाले हैं, 2022 तक, आपके दशम भाव में और आपके चतुर्थ भाव में। और सूर्य और शनि और गुरु को यदि हम देख लें, जो कि शनि जो है अपनी खुद की राशि का आपके छठे भाव में रहेगा, और गुरु जो यहाँ नीचभंग बना के रहेगा, और विपरीत राजयोग में भी रहेगा बृहस्पति, तो बेहतर परिणाम देगा आपको लंबे समय तक के लिए। चूँकि थे इन समूह के गोचर, तो अच्छे परिणाम देंगे। जो मेन चेंज होंगे नवंबर में, वो सूर्य बुध मंगल और शुक्र होंगे। सूर्य बुध और मंगल जो हैं आपके तृतीय भाव में रहेंगे। सूर्य जो है कुछ समय तक के लिए आपके तृतीय में रहेगा, कुछ समय चतुर्थ में रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। मंगल जो है आपके तृतीय भाव में रहेगा 22 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर तक, और शुक्र जो है आपके पंचम भाव में रहेगा, और ये रहेगा आपका 30 अक्टूबर से लेके 8 दिसंबर तक। यानी नवंबर का पूरा महीना जो इससे प्रभावित रहेगा। तो फल देगा यहाँ पे आपको अच्छे कह सकते हैं, क्योंकि आपका तृतीय भाव बड़ा ही प्रबल रहेगा। सूर्य मंगल का यहाँ पे होना, बुध का बुधादित्य योग भी होना, कम से कम 21 नवंबर तक बुध यहीं पे रहने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुध पूरे नवंबर भर यहीं रह रहा है, तो अच्छे फल दे रहा है, अच्छी चीज़ें आपके लिए दे रहा है। और राहु जब भी दशम भाव से संबंधित हो जाता है, तो मान के चलिए कि अच्छे राजनेताओं की कुंडली में आप देखेंगे कि राहु दशम भाव या चतुर्थ भाव या कह लें तृतीय भाव से संबंधित जरूर होता है। ये भाव जनता का भाव होता है, प्रशासन का भाव होता है, यहाँ पे इनको विशेष रूप से सफलताएँ दिलाता है ये। तो राहु जब भी यहाँ पे मौजूद है, तो मान के चलिए कि बेहतर कंडीशन आपके लिए प्रकट कर रहा है, बेहतर कंडीशन आपको दे रहा है। तो एक अच्छी कुंडली बनी हुई है नवंबर महीने के लिए। अलग अलग सेगमेंट में यदि हम समझने का प्रयास करें कि अलग अलग सेगमेंट में मिलेगा क्या, खासतौर से यदि हम देखें कि बिजनेस करने वालों यानी व्यापार करने वालों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए किस तरह की कंडीशन बनी हुई है। तो जो बिजनेस करते हैं उनके लिए देखा जाए तो शनि उसका लॉर्ड है, और शनि जो है वो अपनी खुद की राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है, और बृहस्पति भी यहाँ पे नीचभंग राजयोग बना के बैठा है, विपरीत राजयोग में भी है। चूँकि अष्टम का लॉर्ड होकर षष्ठ में है, तो विपरीत राजयोग में भी है। तो मान के चलिए कि छठे भाव से संबंधित फल तो मिल रहे हैं, लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में जाए तो खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। यानी वहाँ से उसका जो 12th हाउस होता है, छठा भाव, वो आपके खर्चों को बढ़ा देता है। अचानक से कुछ ऐसे आप निर्णय ले लेंगे जो कि आपके कहीं भी किसी लिस्ट में थे ही नहीं, उस लिस्ट पे खर्च कर देना या उस निर्णय पे खर्च कर देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बढ़ाएगा। व्यापार आपका चलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं एक धीमापन उसमें लिए रहेगा, बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा, एक मंथर गति रहेगी, एक धीमी गति रहेगी। तो बहुत बेहतर परिणाम की संभावना नहीं है व्यापारियों के लिए। काम ऐसा नहीं कि उनका रुक जाएगा, नए काम भी मिलेंगे, नई चीज़ें भी मिलेंगी, लेकिन उसमें एक धीमापन रहेगा कह सकते हैं। वो लगेगा कि काम बहुत ही धीमे हो रहा है, मेरा जिस तरह से मैं चाहता था कि फ़ायदा मिले वो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो व्यापार के लिए बहुत विशेष अच्छी कंडीशन यहाँ पे नहीं बनी हुई है सिंह राशि वालों के लिए। नौकरी के लिए एक अच्छी कंडीशन बनी हुई है। मैंने पहले बोला कि राहु जब यहाँ दशम भाव में रहे और दशम का लॉर्ड पंचम में आपके आ गया नवंबर में, तो केंद्र का लॉर्ड होकर त्रिकोण में आना खुद में एक राजयोग बना देता है, और शुक्र जो है वही उसका लॉर्ड जो कि आपके पंचम में बैठ गया आके, और राहु यहाँ पे तो प्रशासन से संबंधित कार्य करने वाले लोगों के लिए, जो कि उसमें जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सरकारी किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हैं या प्राइवेट सेक्टर में भी जुड़े हुए हैं, तो नौकरी यदि करते हैं तो बेहतर कंडीशन है, बेहतर ऊंचाई मिलने की संभावना है, बेहतर जगह पे जाने की संभावना, उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलने की भी संभावना बनती है। तो नौकरी करने वालों के लिए एक बेहतर कंडीशन है, जॉब वालों के लिए अच्छी कंडीशन है, बिजनेस करने वालों के लिए या व्यापार करने वालों के लिए थोड़ी एक मध्यम कंडीशन बनी हुई है आने वाले नवंबर के महीने में।
पैसे की यदि बात कर लें कि पैसा कितना आप कमाएंगे और अचल संपत्ति में कितनी वृद्धि आपकी हो सकती है, तो आप देख सकते हैं कि मंगल जो है वो आपके पराक्रम भाव में, अचल संपत्ति जो है सिंह राशि के लिए मंगल का प्रबल होना बड़ा आवश्यक होता है। वो पराक्रमेश है आपका, और निश्चित रूप से आपके चतुर्थ का लॉर्ड होके, आपके नवम का लॉर्ड होके आपके पराक्रम भाव में जाने का मतलब है कि आप अचल संपत्तियों में वृद्धि करने वाले हैं। बुध जो होता है आपके लाभ का भी लॉर्ड होता है, आपके अचल संपत्ति का भी लॉर्ड होता है, वो भी आपके तृतीय भाव में है। तो निश्चित रूप से अपने पराक्रम से, अपने बाहुबल से, अपनी सोच से निश्चित रूप से आप उसमें एक वृद्धि करेंगे, लाभ में आपकी वृद्धि होगी और अचल संपत्तियां खरीदने का कार्य आप करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें आपको छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलने की भी संभावना है। हालांकि छोटे भाई बहनों से आपको अपने संबंध थोड़े अच्छे रखने होंगे, वाणी मधुरता रख लें या अपने व्यवहार में एक एरोगेंस को हटा के रख लें, तभी संबंध मधुर भी रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों के सहयोग से कह लें या उनसे एक सहयोग लेके संपत्ति बना लेना, या अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से संपत्ति बना लेना, ये सारी चीज़ें नवंबर के महीने में होंगी। तो बेहतर कंडीशन है, बेहतर चीज़ें हैं संपत्ति बनाने के लिए या जॉब करने के लिए। बिजनेस वालों के लिए थोड़ा कह सकते हैं मीडियम समय है, एक मध्यम समय है। यदि हम हेल्थ को ले लें कि हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, हेल्थ सही रहेगी। खान पान पे ज़रूर नियंत्रण रखें। शनि जब भी छठे का हो बृहस्पति के साथ तो पेट से संबंधित समस्याएं ज़रूर देता है, लीवर से संबंधित कह लें, किडनी से संबंधित कह लें, समस्याएं ज़रूर देता है। और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, अपने ज़बान पे नियंत्रण रखते हैं तो चीज़ें बेहतर मिल सकती हैं। ज़बान के बारे में कहा जाता है कि यदि आप अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो वो इज्जत आपकी बढ़ाता है, आपके समाज में एक आपकी रेपुटेशन बनाता है। और वैसे ही ज़बान पे यदि आप नियंत्रण रखते हैं तो आप कम खाएंगे, अच्छी चीज़ें खाएंगे जो कि आपके पेट को नुकसान नहीं करेंगी। तो अपने ज़बान पे नियंत्रण यदि आप रखते हैं तो आप रोग से भी बचे रहेंगे, समाज में प्रेस्टीज भी आपकी बनी रहेगी। और शनि बृहस्पति का ये जो संयोग है आपके 6th हाउस में, ये आपको रोग से ज़रूर बचाया रहेगा। तो खान पान पे नियंत्रण रखिए तो आपकी बीमारी की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आप बीमार पड़ें। सीजनल फीवर, सर्दी जुकाम, ये सारी चीज़ें सभी के साथ चलती हैं, लेकिन किसी गंभीर बीमारी की आशंका यहाँ पे नहीं समझ में आती है। शनि की जो तीसरी दृष्टि आप देखेंगे आपके अष्टम भाव पे है, साथ ही साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि है आपके छठे भाव पे है। तो चोट चपेट, एक्सीडेंट से बचिए। मन अज्ञात भय से आपका जरूर ग्रसित रहेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चोट ना लग जाए या कोई पीछे से मुझे धक्का ना मार दे। ये चीज़ें मन में आपके हमेशा आती रहेंगी, कुछ ना कुछ विपरीत परिस्थितियों वाली। तो ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सजग रहें, सावधान रहें। तो हेल्थ वाइज कह लें, फिजिकली आप फिट रहेंगे, कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं है। दाम्पत्य जीवन की बात कर लें, बेहतर रहने वाला है। हालांकि दाम्पत्य जीवन का लॉर्ड जो है वो आपके छठे भाव में है, लेकिन बेहतर रहने वाला है। शनि जब भी लॉर्ड हो तो शनि इतनी खराबी नहीं देता है, एक ऊंच नीच देता रहता है। शुक्र अच्छा जब आपका हो तो शनि जो यदि खराब भी हो तो एक मध्यम फल मिलता रहता है। थोड़े मनमुटाव के साथ चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी, कहीं कोई ऐसी संभावना नहीं कि बहुत बड़ा एक मनमुटाव हो जाए। साथ ही साथ यदि हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ भी बेहतर रहने वाली है, लव लाइफ में भी कोई दिक्कत नहीं वाली। पंचम जो है, पंचम का लॉर्ड बृहस्पति जो कि नीचभंग बना के बना हुआ है, और शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है पंचम में। तो एक मधुरता रहना, एक कंफर्टेबिलिटी रहना लव लाइफ में, ये भी आपको दिखाता है कि चीज़ें बेहतर बनी रहेंगी। तो दाम्पत्य जीवन के लिए कह लें या लव लाइफ के लिए कह लें, बेहतर कंडीशन है, बहुत ज़्यादा खराबी की संभावना यहाँ पे नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए ले लें तो स्टूडेंट्स के लिए बेहतर समय है। यदि कोशिश अपनी करते हैं तो मंगल सूर्य का साथ होना पराक्रम भाव में निश्चित रूप से पराक्रमी बनाता ही है उन्हें। साथ ही साथ सूर्य जब 17 नवंबर के बाद चला आएगा चतुर्थ भाव में, तो वहाँ से उसकी दृष्टि जो रहेगी वो आपके दशम भाव पे रहेगी। तो नौकरी करने के लिए प्रयासरत थे, कोई रिजल्ट आने वाला था तो आपके फेवर में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि आप अपने पूरे मनोयोग से कह लें, पूरे अपने जोर के साथ, पूरे अपने कैपेसिटी के साथ कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ज़रूर दीजिए। इस समय प्रशासन से संबंधित एग्ज़ाम में सफलता मिलने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो बेहतर कंडीशन है। पंचम का लॉर्ड जो है वो आपके छठे भाव में है, लेकिन निजभंग और विपरीत राजयोग बना के भी है। पंचम का लॉर्ड छठे में जाने पे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, माना जाता है कि पढ़ाई में रुकावट के साथ आपको आगे बढ़ाता है। लेकिन शुक्र का होना, साथ ही साथ और ग्रहों के संयोग जो दिखाते हैं, सूर्य का मंगल का एक साथ होना, सूर्य का चतुर्थ में आ जाना, प्रशासन से संबंधित चीज़ें दिलाने में सक्षम बना देता है आदमी को। तो प्रयास करते हैं, यदि पूरे कर्म के साथ चलते हैं तो मान के चलिए कि नौकरी मिलने की संभावनाएं जो इस समय आपकी 90% बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करिए, अच्छे फल मिलेंगे, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो इतनी चीज़ें थी सिंह राशि वालों के लिए। बेहतर कंडीशन बनी हुई है, कमाई को कह लें, पैसे को कह लें, धन संपत्ति और अचल संपत्ति बनाने को कह लें, एक बेहतर चीज़ें मिलेंगी। पूजा करनी हो, चूँकि आप देख सकते हैं कि शनि और मंगल ने निश्चित रूप से कुंडली को प्रभावित कर रखा है। और सिंह राशि के लिए शनि जो होता है बहुत कारक ग्रह नहीं माना जाता है, चूँकि आपके 6वें और 7वें का लॉर्ड होता है। और एक तरह से मार्केश भी कहते हैं होता है, बुध भी प्रबल मार्केश है और शनि भी है। तो देखा जाए तो शनि मारता तो नहीं, लेकिन बुध जो है अपनी दशा में मारता है। यदि वो और मारक ग्रहों से संयोग बना ले तो मारता भी है। तो शनि आपको बहुत अच्छे कारक फल नहीं देगा यहाँ पे, भले ही वो शत्रुहंता योग बनाया हो, भले छठे भाव में हो,
लेकिन बहुत कारक योग आपको नहीं देगा वो। तो प्रयास आपको ये करने हैं कि अपने आप को आप मजबूत रखें, अपने आप को आप एक सकारात्मक सोच के साथ लेके आगे बढ़ें। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करें। बताने के पीछे यही उद्देश्य था कि शनि और मंगल के दोषों को दूर करना है, तो हनुमान जी की आराधना करें। रोज़ ना जा पाएँ तो शनि मंगलवार को ज़रूर जाया करें, और बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सारी चीज़ें किया करें। बेहतर चीज़ें मिलने की संभावनाएं बनाता है पूजा पाठ करना, और आत्मविश्वास में वृद्धि आपके कराता है, सबसे बड़ी चीज़। तो बेहतर चीज़ें मिलती हैं आपको। बाकी अन्य चीज़ें ना समझ में आए तो नीचे दिए नंबरों पे आप पूछ सकते हैं। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अपने जीवन में प्रगति के मार्ग पे हमेशा अग्रसर होते रहें।